बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का। हम लोग इसका एक चैप्टर लिए हैं बाबू, जिसका क्या नाम था कैलकुलस, और उसका भी एक सब टॉपिक लिए हैं जिसका क्या नाम था लिमिट्स। इसका ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास कर लिए हैं। ये आज क्लास नंबर 3 है लिमिट्स का, और ये लास्ट क्लास भी है। आज के बाद लिमिट्स स्वाहा हो जाएगा। कल से हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग जो है जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले से उसके लिए प्रिपेयर है। क्योंकि अगर वैकेंसी आती है तो आपको ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आने के बाद विद इन 6 या 7 महीना समय देगा, ऐसा नहीं देगा। अगर वैकेंसी आया तो विद इन 1 से 2 मंथ तक आपका एग्जाम ले लेगा। आप ही सोचिए बाबू, अगर कोई लड़का को लड़की से शादी करता है तो लड़की का माए बाप लड़का घर जाता है और एज ए गिरवी के तौर पर 2000-5000 रुपया में 1 साल या 6 महीना के लिए बुक कर लेता है, करता है कि नहीं। अब आप ही सोचिए कि लड़की से शादी करने के लिए मात्र कुछ पैसा के लिए इतना दिन तक 1 साल तक या 6 महीने तक बुक हो जाते हैं, वही आपको नौकरी देगा बाबू। तो आपको कम से कम उसके लिए 6 महीना या 1 साल पहले तैयारी करना होगा कि नहीं। तैयारी करना है, जो जाहिर सी बात है वो हमेशा परमानेंट आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, तो तैयारी करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं बाबू लोग। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लिमिट इतना इज इक्वल टू, हम लोग एक पढ़े बाबू के लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स के पावर gx रहेगा, तो क्या होता है e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स में क्या है 1 माइनस 1 बाय 2n माइनस 1 इंटू में gx, और gx में क्या है n प्लस 1, ये है। देखिए फिर क्या होगा इज इक्वल टू लिमिट e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का n माइनस का 1 बाय 2n। हम आप लोग को बताए थे कि जब भी n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब समथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा, तो आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा बड़ा डिग्री वाला देखना है। तो देखिए सबसे बड़ा डिग्री n का पावर 1 है, यहाँ भी n का पावर 1 है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट है, नोमिनेटर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा e का पावर, नोमिनेटर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, नोमिनेटर का कोफिशिएंट -1 है तो -1 बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हो गया 2। ये क्या बन गया 1 बाय रूट ई, और 1 बाय रूट ई कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना ए भी वही है, इसके पहले जो बना उसी तरह देखिए बनाते इसका वही। ये क्या कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको क्या करना बाबू भिन्न का जोड़ करना है या घटाव करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 1 आया, ऊपर क्या बचा x के पावर 3 प्लस का 1, और माइनस मल्टीप्लाई करते जाइए x स्क्वायर से, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो क्या बनेगा माइनस का ax क्यूब और माइनस का bx स्क्वायर। ये किससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, 1 से फिर करेंगे तो क्या होगा माइनस का ax और माइनस का b होगा यहां तक, और इज इक्वल टू में दिया क्या है 2 दिया। अब देखिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आप क्या कीजिए कि x क्यूब का जितना है उसको एक साथ, x स्क्वायर का एक साथ, और x को एक साथ कर लीजिए बाबू। देखिए ऊपर में क्या करेंगे x क्यूब लिख दिया, यहाँ x क्यूब में यहाँ क्या चाहिए 1 प्लस कॉमन ले लिए बाबू, और यहाँ क्या है माइनस a, ये समझ में आया। x स्क्वायर देखिए माइनस x स्क्वायर तो सिंगल है तो माइनस का bx स्क्वायर, x देखिए x भी सिंगल है माइनस का ax, और फिर कांस्टेंट देखिए कांस्टेंट क्या है प्लस का 1 और माइनस का b, ये कांस्टेंट। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह क्वेश्चन कराया है। अब देखिए बाबू इज इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब पक्का है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएगा, तभी 2 आ सकता है, नहीं तो दूसरा को उपाय ही नहीं 2 लाने का।
अगर मान लीजिए आप ही देखिए ना, अगर एक्स क्यूब रखते हैं आप तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स बचेगा कि नहीं? अगर एक एक्स बचेगा तो पूरा टर्म इन्फिनिटिव नहीं बना देगा ना। इसका मतलब पक्का है कि ये टर्म इसमें रहेगा ही नहीं बाबू, ये टर्म इसमें रहेगा नहीं, तो अभी 2 आने का पॉसिबिलिटी है। अगर ये टर्म रहा तो 2 कभी भी नहीं आएगा, ऐसा मानते हैं कि नहीं? तो पक्का ये टर्म नहीं रहेगा, ये टर्म नहीं रहेगा तो मतलब 1 माइनस का ये क्या रहेगा? 0। और यहां से a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आगे समझ में? अब देखिए ये टर्म तो खत्म हो गया, बच गया ये। इसमें अब जब बोले तुम कि समथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी करेगा तो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट लेना। किसका कोफिशिएंट लेना? जिसका डिग्री ज्यादा है और सिमिलर होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है न्यूमरेटर में? माइनस का भी, और डिनोमिनेटर में कितना? 1। ये किसके इक्वल होगा? ये 2 के इक्वल होगा, क्योंकि सारा टर्म तो 0 बन जाएगा। अरे देखो ना, एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये माइनस का भी, इज समथिंग बाय एक्स, इज समथिंग बाय एक्स स्क्वायर, समथिंग बाय एक्स स्क्वायर आएगा। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको पता है ना कि समथिंग बाय इन्फिनिटी आएगा तो 100% क्या आएगा? 0। इसका मतलब यहां से बचेगा क्या? माइनस का b, और ये क्या होगा? 2। यहां से अगर b निकालेंगे तो क्या होगा? b बराबर माइनस का 2 और b बराबर माइनस 2 और a बराबर कितना है? 1। कौन सा नंबर ऑप्शन में? a बराबर 1 और b बराबर माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चों लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी समथिंग इज। अब देखिए हम बताएं ना कि रूट अंडर रहेगा तो मैक्सिमम चांस रहता है कि रेशनलाइजेशन से ये सॉल्व होगा, ऐसा होता है जनरली। अब इसमें भी रेशनलाइजेशन से सॉल्व हो जाएगा बाबू। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया। अब देखिए अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो इनटू में क्या करेंगे? ये प्लस रहेगा बीच में और ये ऐसा रहेगा कि नहीं? तो देखिए एक फार्मूला इमेजिन कीजिए, सब चीज करके दिखाना जरूरी नहीं है, कुछ चीज समझना भी जरूरी है बाबू। यहाँ थोड़ी ना कोई पेज भरना है। तो क्या करेंगे? देखिए ये बना a माइनस का b और इधर का a प्लस का b, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब ऊपर में क्या बनेगा? a स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस का ax और प्लस का 1 माइनस का b स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस का 1, ये बना। और नीचे में क्या बनेगा? इसी का प्लस, रेशनलाइजेशन किया तो नीचे में प्लस रहेगा, तो नीचे में क्या होगा? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का ax और प्लस का 1, ये होगा। फिर प्लस रूट अंडर a स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस का 1, ये हो गया। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कट रहा काट दीजिए, a स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या करना है। अच्छा ऐसा जानते हैं कि नहीं, 1 अगर a रहा और 1/2 रहा तो इस चीज को हम बाबू लिख सकते हैं 1/1/2a, मतलब इसको जो है सो इसके नीचे ला सकते हैं कि नहीं? फिर ऊपर जाकर वही हो जाएगा। वही करेंगे यहाँ। क्या करेंगे यहाँ कि देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां हम क्या ला रहे हैं? x को ला रहे हैं, a ऊपर ही रहने देते हैं, x को लेता है सभी के नीचे। अब देखिए x जो है सो रूट के बाहर सिंगल है, इसका स्क्वायर नहीं है बाबू, मतलब उसका पावर 1 ही है। अगर हम स्क्वायर में अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर रूट के अंदर करेंगे तो x किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? x स्क्वायर में। तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का ax और प्लस का 1, और अंदर गया इसको भेजेंगे x को तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू लोग। आते हैं प्लस में क्या होगा? रूट अंडर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 1 बाय x स्क्वायर। ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटना है, बाकी मैं सभी में पुट क्या कर देना? इंफिनिटिव। तो यहां दिमाग लगाइएगा, हम आप फिर बार बार करके नहीं देख रहे। देखिए यहां क्या करना है, सो ये ऊपर का a रहने दिए, नीचे का देखिए बाबू लोग, हम x स्क्वायर से इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर बचेगा प्लस का a स्क्वायर बचा, प्लस का क्या बचेगा? a बाय x, और x के जगह पर पुट क्या करना है? इंफिनिटिव। समथिंग बाय इंफिनिटिव क्या होता है बाबू लोग? 0, तो ये हो गया 0 आपका। फिर प्लस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो गया? 0, तो ये भी हो गया 0। प्लस का यहाँ क्या बचा? यहाँ भी क्या बचा? a स्क्वायर प्लस का 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा? 0। अब देखिए ऊपर क्या है? a, और नीचे क्या? a स्क्वायर का रूट अगर हटाएंगे तो क्या बनेगा? a,
और यहाँ पे ए और प्लस ए क्या हो जाएगा 2 है, तो ये क्या हो गया 2a। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर में आया क्या 1/2। 1/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते हैं बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट इतना इजी, इसका वैल्यू निकालना बोल रहा है बाबू। ये भी fx के पावर किसके जैसा है? gx का पावर, इसीलिए ये आपका hw, ये घर से बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। समझ में आया? उसी तरह आराम से बनाएगा एकदम, है बाबू, ये खुद से बनाइएगा घर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 3, इतना देखिए बाबू, हम आप लोग को बताए थे ना फार्मूला के समय कि x टू द पावर लिमिट, अगर x टू द पावर x टेंड्स टू a करेगा और x टू द पावर n माइनस का a टू द पावर n बाय x माइनस a देगा, तो क्या होता है फार्मूला? देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बाबू लोग, ये लिखा हुआ है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? n के जगह पर n ही है, इनटू में क्या होता है a की जगह पर क्या है 3, तो 3 के पावर n माइनस 1, तो n माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108। ये समझ में आ रहा है ना? वही फॉर्मूला बाबू, x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस का a, जब कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू करेगा किसके? a के, तो ये क्या हो जाता है n और a के पावर n माइनस 1। वही फॉर्मूला है बच्चा लोग, वही फॉर्मूला है। इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट क्लास हो, इंपॉर्टेंट क्लास था, बहुत ज्यादा है। अगर वो क्लास किएंगे तो सब क्वेश्चन चुटके मेरे बजा देंगे बाबू। अब देखिए n का वैल्यू क्या रखे बाबू, जो RHS आ जा मेरा, ये LHS है, अगर दोनों इक्वल दिया इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगा यहाँ भी वही वैल्यू होगा। तो n के जगह पर अगर मान लीजिए 4 रखते हैं बाबू, तो क्या होगा 4 इंटू में 3 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इज इक्वल टू 108। अब ये 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108, ये दिया हुआ है। इसका मतलब हम n के जगह पर क्या रखे बच्चा लोग? n के जगह पर रखे हम लोग 4। अब 4 कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना है। देखिए कितना आसान है, मान लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है x और ये क्या है 5 टू द पावर x माइनस का 1 बाय 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a टू द पावर x माइनस a बाय a टू द पावर x माइनस 1 बाय a क्या होता है लॉग है। तो हमको घट क्या रहा बाबू यहाँ x, तो क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए और x से मल्टीप्लाई यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। देखिए इसको अरेंज कर देना सिर्फ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या किया बाबू 5 टू द पावर x माइनस का 1 बाय x, एक साथ लिख दिए क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको यूज करना, और इनटू में 1/2 इसको रहने दीजिए यहाँ, और ये क्या बन गया sin स्क्वायर x बाय 2, और ऊपर में क्या है x स्क्वायर। वहां अगर हमको 1 बनाना है इसको तो क्या करना पड़ेगा x स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ क्या कर दिए x स्क्वायर बाय 4, यहाँ क्या कर दिया हटा के x स्क्वायर बाय 4। जब 4 से डिवाइड किए तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये टर्म आपका फॉर्मूला के तहत हो जाएगा लॉग है, और ये भी टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या बन गया देखिए बाबू, ये बन गया आपका लॉग है, तो लॉग a की जगह पर क्या हो जाएगा 5। ये समझ में आया। यहाँ बचा क्या बाबू 4 हो गया, ये टर्म आपका हो गया 1 और नीचे क्या बचा 2। अगर 2 से काटेंगे तो ये क्या बना 2, ये आंसर में क्या आ गया 2 log 5, और 2 log 5 कौन सा नंबर ऑप्शन में है बाबू लोग 2 log 5 ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। आते हैं बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देना है। हम लोग कर ही सकते हैं ऐसा, देखते करके क्या रिजल्ट आता है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और रूट के अंदर अगर घुसाएंगे तो x क्या बन जाएगा x स्क्वायर, तो ये क्या बन गया रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का 1 बाय x स्क्वायर डिवाइड, अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 1 बाय x।
आप देखो और बचवा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 बाय एक्स की जगह पर पुट क्या करना है, इन्फिनिटिव, तो 1 बाय इन्फिनिटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, मतलब ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटिव क्या होता है 0, और 1 बाय 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए बाबू यहाँ x टेंड्स टू कहां कर रहा है 0, अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, ये हो गया 1, ये भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, और बाय 0 ये 0 बाय 0 बन रहा है। इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। देखिए क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या कर रहा, ऊपर का क्या करना डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू भी, ये क्या होगा u e टू द पावर x, और प्लस पहले भी करेगा e टू द पावर x, और x का क्या होगा 1 होगा, 1 लिख दो, और यहाँ log x का क्या होता है 1 बाय x, तो माइनस का 1 बाय 1 प्लस x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और डिवाइड में है क्या बाबू लोग, डिवाइड में है मेरा क्या x स्क्वायर का, तो उसका क्या हो जाएगा 2x। फिर देखिए अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये 1 और ये 1, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी बन गया 0। फिर लगा दीजिए क्या एल हॉस्पिटल रूल, लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बना x e टू द पावर x। अब देखिए बाबू e टू द पावर x लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो e टू द पावर x, और यहाँ पे e टू द पावर x है, तो ये क्या बन गया 2 टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, तो ये क्या बन गया 2 e टू द पावर x, और 1 बाय x का क्या होता है बच्चा लोग माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद नीचे क्या बन जाएगा 2x का 2, अब सिंपल पुट कर दीजिए क्या 0 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो गया 0, ये टर्म क्या हो जाएगा 2, और अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1, और नीचे में क्या है 2, 2 प्लस 1 कितना होता है बाबू लोग 3, 3 बाय 2, 3 बाय 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चों लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिमिट इतना इज इक्वल टू, वही दिया बाबू fx के पावर क्या है gx, इसमें क्या करेंगे देखिए क्या होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया tan fx में क्या tan पाई बाय 4 प्लस का x माइनस 1, और ये इंटू हो जाएगा, ये इंटू होगा बाबू तो 1 बाय x नीचे आ जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं x, यहाँ x लिख दे रहे हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू अगर 0 पुट करते हैं तो 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आता है 1, 1 माइनस 1 0, और 0 बाय 0, इसका मतलब कि इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो लगा दीजिए, सोचना क्या लगा दीजिए तुरंत एकदम, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल तो ऊपर का क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और नीचे का भी डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस का x, और x का 1 हो जाएगा, और x का नीचे भी क्या हो जाएगा 1, और वैल्यू पुट करेंगे 0, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री, sec 45 डिग्री का क्या होता है वैल्यू √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब e के पावर क्या आ गया 2, e के पावर 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है fx इतना दिया हुआ है देन इतना इज इक्वल टू, अब देखिए अगर 1 पुट करेंगे तो f1 माइनस का f1 0, और 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 आ गया, इसका मतलब इसमें भी क्या लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, लगा दो बाबू इसमें लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1, f1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, क्या बन गया 0 माइनस का f डैश x, और नीचे क्या बनेगा 1, ये कांस्टेंट है तो उसका क्या बनेगा 0। फिर क्या करना है बाबू लिमिट x टेंड्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट x, 2 रूट x, x के जगह पर क्या है 4 माइनस का x स्क्वायर,
ये हो गया। अब ये तो रूट एक्स का हुआ बाबू, माइनस एक्स स्क्वायर बच ले अभी, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब जो है सो वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू अगर पुट करेंगे बाबू लोग तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अगर पुट करेंगे तो 2 into 1 1 रहेगा बाय 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में 1 गया कितना बचा 3, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर में क्या आ गया 1/√3। और 1/√3 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चा लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट इतना इज। अब देखिए बाबू, रूट में हम आप लोगों को बताए हैं कि जहां पे रूट रहता है मैक्सिमम चांस रहता है कि रेशनलाइजेशन से ये सोल्व हो जाता है, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं बाबू। देखिए क्या करना है, तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर बाबू इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि ये टर्म प्लस का होगा बीच में, फिर ये टर्म। अब देखो अब a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स माइनस का b स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स। नीचे में क्या बचेगा, ये बाबू प्लस किए हैं, ऊपर वाला तो काम बन गया मेरा, लेकिन नीचे तो है ना बाबू, नीचे में क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स और प्लस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स। वो गुना करके नहीं दिखा बाबू, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, यही टर्म से ऊपर से भी गुना करना और डाटा फार्मूला लगा दिए। समझदार है बाबू आप लोग, इतना मास्टर का तैयारी कर रहे हैं बाबू, इतना समझदार तो होंगे। ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। आप जो काट रहे उसको काटिए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये क्या बचा 2x, इसको साइन इनवर्स x को इधर लेता है, तो ये क्या बचा साइन इनवर्स x, ये बचा। और नीचे में फिर क्या बचा बाबू, ये 1/√1 प्लस का x और प्लस रूट अंडर 1 माइनस का x, ये बचा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना। और ये चीज हमको पता है कि साइन इनवर्स x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू करेगा 0, तो क्या हो जाता है 1, तो ऊपर क्या बना 2 और नीचे क्या बनेगा बाबू लोग, 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 1 और यहाँ भी 1, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2/2 कितना होता है 1। कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते रहे बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसमें डाट पहले पुट करके देखते हैं, 0 पुट करेंगे तो fx माइनस का 2fx और प्लस का fx, इसका मतलब ये ऊपर वाला टर्म 0 हो गया और नीचे वाला टर्म 0 हो गया, तो इसमें क्या लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बाबू। एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट h टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन और किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चा लोग, h के रिस्पेक्ट में। क्यों करना h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे तभी ना h रिमूव होगा। अगर h के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे तो h तो 0 हो जाएगा फिर ना, तो फिर काम ही नहीं बनेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, h के रिस्पेक्ट में करते हैं। h के रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगा f डैश x प्लस का 2h और 2h बचा तो 2h का क्या हो जाएगा 2 लिख दिए बाहर, माइनस का 2f डैश x प्लस h और h का क्या होगा 1 और fx का h का रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 0, नीचे क्या हो जाएगा 2h। फिर देखिए 0 पुट करके, अगर 0 पुट करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 2f डैश x माइनस का 2f डैश x 0 और नीचे भी हो जाएगा 0। फिर क्या लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा 2f डैश f डबल डैश x प्लस 2h और 2h का भी क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 कर दिए इसको डायरेक्ट, समझ में आ गया, माइनस का 2f डबल डैश और x प्लस h और नीचे में क्या होगा बाबू लोग, नीचे में आपका हो जाएगा 2। ये समझ में आया। आप सिंपल कुछ नहीं करना, h का वैल्यू क्या पुट कर देना 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा f डबल डैश x माइनस का 2f डबल डैश x बाय 2। अरे बाबू देखो 4f डबल डैश x है माइनस का 2 डबल डैश x है f डबल डैश x, तो ये क्या बन गया 2f डबल डैश x
और नीचे में क्या है 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, क्या बना f डबल डैश x। f डबल डैश कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है ना बाबू लोग, आएगा इस समझ में, क्यों नहीं आएगा, मेहनत ही इतना कर रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बाबू, इसमें भी कुछ ना करना, सिंपल फार्मूला लगा देना बाबू। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस cos 2x क्या होता है बाबू लोग, 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर x कर दिए। अगर x स्क्वायर किए तो नीचे भी x स्क्वायर लाना होगा, तभी ना 1 बनेगा, तो दिमाग लगाएंगे नीचे। अगर हमको देखिए बाबू यहीं से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, x स्क्वायर लाना होगा नीचे तो x स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि तब बनेगा ये 1, ये समझ में आ गया। sin 5x है तो sin 5x लिख दीजिए, और ये sin 5x 1 कब बनेगा, जब नीचे भी 5x रहेगा, तो इससे भी कर दीजिए मल्टीप्लाई बाबू। नीचे में x स्क्वायर है बाबू, तो x स्क्वायर ऊपर का काम खत्म हो गया मेरा, नीचे x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहाँ लिख दिए, फिर नीचे में क्या है sin का 3x, यहाँ लिख दीजिए sin का 3x, sin का 3x। अब देखिए बाबू 5x लिखे जब हम डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब ना इक्वल होगा, ये 5x यहाँ हो गया। अब ये जब 3x यहाँ लिखे तो इसको भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x में डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई पे क्या कर दिए 3x। अब देखो ये टर्म 1 बन गया, ये टर्म आपका 1 बन गया, और आपका ये टर्म 1 बन गया, 1 बन गया। अब जो बचा उसको लिख दो बाबू लोग, ऊपर क्या बचा देखिए, अब यहाँ से x कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 × 5 10, और नीचे में क्या बचा 3, 10/3 कौन सा नंबर ऑप्शन में, 10/3 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx इतना दिया हुआ है देन इतना इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए ये डिटरमिनेंट का साइन है बाबू, पढ़ेंगे कुछ कुछ तो याद होगा आप लोग को 11 12 में, ये डिटरमिनेंट है बाबू। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते कैसे, किसी तरफ से आप R1 से R2 से C1 से किसी तरफ से एक्सपेंड कर देना है। हम अभी फिलहाल इसमें किससे कर रहे हैं बाबू, R1 से एक्सपेंड। तो देखो fx का वैल्यू क्या आएगा बाबू लोग, fx का वैल्यू क्या होता है, ये क्या होता है अल्टरनेटिव साइन चलता है, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का होगा, ये क्या होगा इज इक्वल टू sin x इनटू में इसको और इसको ढकेंगे बाबू तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का x, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का cos x, तो cos x लिखिए, इसको और इसको ढकेंगे बाबू तो क्या बनेगा x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर, तो x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर ये बनेगा, x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 10x और यहाँ क्या बनेगा, इसको और इसको ढकेंगे तो क्या बनेगा x का क्यूब और माइनस का, देखिए इसको और इसको ढकेंगे तो ये क्या बनेगा x का क्यूब माइनस का 2x क्यूब, तो डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का x क्यूब, ये x क्यूब होगा और देखिए ये x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, ये हो गया। अब देखिए ये दिया बाबू, इसमें क्या करते हैं x कॉमन कर लेते हैं, अगर x कॉमन कर ले बाबू तो क्या बना यहाँ x माइनस का 1 और इंटू में sin x, नीचे क्या करना बाबू x स्क्वायर से डिवाइड करना, हम क्या करते हैं एक x इसको दे देते हैं और एक x इसको दे देते हैं, मेरा काम बन जाएगा बाबू बिना एल हॉस्पिटल रूल लगाए। देखिए फिर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या कॉमन कर लिया x स्क्वायर तो क्या बचा x माइनस का 2 और डिवाइड किससे करना x स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और इंटू में क्या है cos x कर लिए, यहाँ क्या बचा माइनस का x क्यूब और डिवाइड किससे करना है बाबू लोग x स्क्वायर से, x स्क्वायर कर दिए और इंटू में बचा क्या 10x, तो 10x लिख दिए। आप देखिए जीरो इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाने का कोई आवश्यकता है नहीं, आप डायरेक्ट इसमें जीरो पुट कर दीजिए। ये चीज आपका 1 हो गया बाबू लोग, ये और ये कट गया, ठीक है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आप जीरो पुट कीजिए, तो जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 1 माइनस, अगर जीरो पुट करेंगे तो ये 0 माइनस का 2, अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म में पूरा क्या कर देगा 0। अब देखो अब ये क्या बन गया माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, 2 में 1 गया क्या बचा 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ रहा ना बाबू लोग, आ गए समझ में। देखो बाबू ये मैक्लॉरिन सीरीज पूछ रहा है, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन ऑफ द tan इनवर्स x। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत बच्चा जो है इसका रटे लेते हैं कि tan इनवर्स क्या होता है, sin का क्या होता है, cos क्या होता है, रट लो, रटा वो चीज ज्यादा दिन ये याद नहीं रहता बाबू, लॉजिक से सॉल्व करते हैं, हल्का लंबा बनेगा बट याद रहेगा। वो क्या करते हैं सबसे पहले हम मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहता सो लिखते हैं बाबू, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन वो कहता है बाबू कि fx जो है सो इक्वल होगा आपका f0 प्लस का
एफ डैश 0 इंटू में एक्स प्लस का एफ डबल डैश 0 इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स कहाँ हो जाएगा, एक्स तो रहता है टेलर्स थ्योरम में, लेकिन उसमें क्या प्रूव करते हैं 0, तभी बनता है मैक्लॉरिन सीरीज। तो एफ ट्रिपल डैश 0 और एक्स स्क्वायर ले लें तो क्या बनेगा यहाँ एक्स के पावर 3 बाय 3 का फैक्टोरियल, प्लस से चलता जाता है बाबू लोग। अब क्या करना है आपको, एफ एक्स के जगह पर को निकालना किसका, tan इनवर्स एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर क्या बन गया tan इनवर्स एक्स, एफ एक्स की जगह पर क्या बन गया tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका मान निकालना है, f0 रखेंगे बाबू लोग, इसी का मान निकालना है ना, इसका निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अगर f0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 कितना होगा 0, तो 0 लिख दिए इसको। f डैश x, f डैश 0 बोला तो f डैश x, अगर f डैश x करते हैं बाबू लोग तो tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अगर यहाँ 0 रखेंगे बाबू लोग, f डैश 0 निकालना है हमको, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 1 बाय 1 प्लस 0 क्या बनेगा 1, तो 1 लिख दिए। उसी तरह बाबू लोग f डबल डैश x निकालते हैं, तो अगर f डबल डैश x निकालते हैं तो ये क्या बन गया 1 बाय x, 1 बाय x का क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो गया। और यहाँ पे क्या रखना है 0, f डबल डैश 0 इज इक्वल टू, अगर 0 रखेंगे बाबू तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0। अब ये दो टर्म तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये आया 0 1 0 आया, कम से कम 3 टर्म लाया बाबू, ये तो 0 आ गया बाबू, तो ये टर्म तो x होगा ही नहीं, अगर 1 पुट करेंगे तो x आएगा, ये आएगा 0, एक टर्म कम से कम और लाना होगा हमको बाबू। चलिए एक टर्म तक और जाते हैं बाबू लोग, ये डबल डैश x तक हो गया सब, f ट्रिपल डैश x निकालते हैं बाबू लोग, f ट्रिपल डैश x निकालेंगे बचवा तो माइनस का 2 बाहर हो गया। यहाँ देखिएगा तुरंत ये क्या बन गया बाबू, ये u बाय v के रूप में निकाल रहे हैं बाबू, u बाय v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो u बाय v का पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है v का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दिया पहले से, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर 4 इनटू में क्या होगा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चा लोग 1, फिर माइनस का x का x लिखेंगे और नीचे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, उसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ये बात समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है कि आपको देखिए बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी, लेके इसको कॉमन करके काट दीजिए बाबू, ये क्या बचा माइनस का 2, ये यहाँ से 1 उड़ गया बाबू तो 1 बचा ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बचा, और यहाँ माइनस का 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, ये तो उड़ गया, और उड़ा तो यहाँ कहाँ चल गया, इसको काट दिया, इसको काटा तो ये क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू लोग तो क्या बनेगा माइनस का 2 इंटू में 4x, ये हो गया 1, और 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर, और नीचे क्या बना बाबू लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3, ये बन गया। अब इसके ऊपर हमको 0 पुट करना बाबू, f डबल डैश x तक जो चेक किए थे f ट्रिपल डैश 0 पुट करना है, f ट्रिपल डैश 0 क्या होगा, अगर 0 रखेंगे बाबू तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये 1, अब आगे सब टर्म में 0 नहीं जाएगा, 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये नीचे 1 बचेगा तो 1 का 1 ही होता है, तो ये क्या आ गया माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2। अब मेरा सब वैल्यू आ गया, अब क्या करना सिर्फ हमको पुट कर देना है उसका मान, क्या करना है हमको, अब उसका सिर्फ मान पुट कर देना है। देखिए पुट कर देते हैं, देखिए सबका वैल्यू आ गया ना, f डैश एफ एक्स का आ गया, मतलब f0 का, f डैश 0 का, f डबल डैश 0 का, f ट्रिपल डैश 0 का, सबका वैल्यू पुट करेंगे बाबू, f0 कितना है 0, तो 0 प्लस f डैश 0 का वैल्यू कितना है 1, और इंटू में x है तो x हो गया, प्लस f डबल डैश 0, ये कितना है बाबू 0, और ये 0 तो पूरा टर्म क्या होगा 0, प्लस का f ट्रिपल डैश x कितना है बाबू लोग माइनस का 2, और ये क्या है x के पावर 3, और 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं बाबू 6, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये से ये कैंसिल हो गया बाबू लोग,
हो गया ना कैंसल। ये क्या बचा x माइनस का x के पावर 3/3 प्लस जाते रहेगा इस तरह। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन हमें है, x माइनस x का पावर 3/3 और प्लस जाते रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बड़ा बना बाबू, आप लोग इतना कैलकुलेशन करके थोड़े ना दिखाना है। आप अगर जो जिसको पता होगा कैसे डेरिवेटिव करते तुरंत तो तुरंत कर लेगा। आप लोग को हम समझा रहे इसलिए कर करके दिखा रहे हैं, ये तुरंत हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बाबू लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैल्यू पूछ रहा बाबू इसका। अब देखिए इसको देखिए ऐसे नहीं लग रहा कि ये मतलब ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार 0 माइनस एच करेंगे बाबू तो ये तो आपका पॉजिटिव कर देगा हमेशा। 0 माइनस एच करे या 0 प्लस एच करे, लेकिन ये एक बार माइनस कर देगा और एक बार प्लस कर देगा। ये जो है सो एक बार माइनस 0 माइनस एच कर देगा और एक बार क्या करेगा 0 प्लस एच। इसका मतलब जो बाबू एलएचएल जो है देखो एक बार करके देखे लीजिए। यहाँ हम डायरेक्ट ही कर देते बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा बाबू। अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो यहाँ क्या बनेगा 0 माइनस का h और ऊपर नीचे क्या बनेगा 0 माइनस का h। ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या है नेगेटिव, तो ये क्या बन गया माइनस का 1। अब वही अगर आरएचएल करते रहे बच्चों लोग, आरएचएल करते हैं तो ये क्या बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा 1 प्लस h 0 प्लस h बाबू, ये क्या बनेगा 0 प्लस h और नीचे में क्या बनेगा 0 प्लस h, ये क्या बन जाएगा 1। अब देखिए बाबू यहाँ एलएचएल जो है सो इक्वल है क्या आरएचएल के, इक्वल ही नहीं है, तो लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वैल्यू निकलेगा ना बच्चा लोग, नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आते बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिमिट इतना इज एंड इतना, मतलब ए और बी का वैल्यू निकालना है बाबू। अब देखिए ये क्या कर रहा है वो फर्स्ट नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और x। अब देखो बाबू साइन 1/x है, हमको नहीं पता कि साइन क्या होगा, लेकिन ये तो पता है कि बाबू कि इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 and 1। ये तो हमको पता है ना बाबू, ये कुछ आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि sin x का जो भी वैल्यू आएगा -1 से लेकर 1 ही तक आएगा, ऐसा नहीं कि उससे बाहर चल जाएगा। अब डाटा अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे बाबू तो क्या जाएगा 0, ये अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इतना बराबर क्या दिया a, मतलब a का मान क्या निकल गया 0। अब a बराबर 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में, a नंबर ऑप्शन में। अब कहाँ पे निकाले कर बच्चा लोग, a जब a बराबर 0 आ गया किसी में है क्या 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ इंफिनिटी 1, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट मार दीजिए कौन सा b, कोई निकालने की जरूरत नहीं b। समझ में आ गया? आते बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इतना इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ a। अब देखो बाबू लोग अगर a पुट करेंगे तो a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a 0, a टू द पावर a माइनस a टू द पावर 0। इसका मतलब 0/0 बन रहा है, तो क्या लगा सकते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल रूल, लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। देखिए ये क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू a, ये ऊपर में क्या हो गया a टू द पावर x, तो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इनटू में log a माइनस x टू द पावर a, तो क्या होता है a x टू द पावर a माइनस का 1, ये होता है बाबू। अब देखिए बाबू x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x टू द पावर x इनटू में 1 प्लस log x। ये आप लोग खुद से करके लाइएगा, कुछ नहीं करना रहता बाबू। u इज इक्वल टू मान लेना होता है x टू द पावर x और दोनों तरफ log ले लीजिए, log u इज इक्वल टू x log x। log का पावर प्रॉपर्टी होता है कि इसको पहले लेते आएगा log x। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए अगर बचवा लो तो यही आएगा आपका, करके देखिएगा आप लोग बाबू, यही आएगा आपका log x लिखा हुआ है, यही आएगा। आप क्या करना है बाबू लोग a पुट कर दीजिए, a पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा a टू द पावर a log a, और इतना बराबर दिया क्या बाबू भी लिख दीजिए माइनस का 1, ये दिया है आपका माइनस का 1 दिया लग, ये पुट कर दिए तो ये हो गया माइनस a इंटू में a के पावर a माइनस 1 और नीचे में क्या दिया हुआ है a के पावर a इंटू में 1 प्लस log a, और बराबर क्या है बच्चा लोग बराबर है 1। अब देखिए a के पावर यहाँ अगर सॉल्व करेंगे बाबू लोग तो a के पावर a माइनस 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर जोड़ेंगे दोनों को तो क्या बन जाएगा a के पावर माइनस 1 a के पावर a माइनस 1 प्लस 1, वो कट जाएगा तो क्या बचेगा a के पावर a कॉमन ले लिए बाबू लोग, a के पावर a कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचा log a माइनस का 1 बाय a का पावर a और इंटू में 1 प्लस log a, ये बचा इज इक्वल टू क्या बाबू माइनस का 1 है बाबू माइनस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गए बाबू लोग, तो ये क्या बचा
लॉग ए, देखिए यहाँ क्या बचा, लॉग ए माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू, तो ये क्या बनेगा माइनस का 1 इंटू माइनस लॉग है, माइनस का 1 और माइनस का लॉग है, ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बना 2 लॉग ए, 2 लॉग ए बराबर क्या होगा 0, तो यहां से लॉग ए बराबर क्या हो गया बाबू लोग, लॉग ए बराबर 0। अब कुछ भी नहीं उसका बेस में तो ए मानते हैं, तो ए बराबर क्या होगा बचवा लोग a टू द पावर 0, और a टू द पावर 0 का वैल्यू कितना है बाबू लोग 1, 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते हैं बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बाबू इसमें भी 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0 और 0/0, तो इसके में भी क्या लगा देना एल हॉस्पिटल रूल। क्वेश्चन देख रहे हो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो एल हॉस्पिटल रूल से बन जा रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन अगर आता है तो अगर 0/0 बन रहा है तो कोशिश कीजिए इसको एल हॉस्पिटल रूल से बना देने के लिए। देखिए ये बन गया sin x का क्या होता है cos x, तो cos x लिख दिए, फिर माइनस का क्या हो गया 1 और 2x क्यूब का क्या हो जाएगा 3, ये 2x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर और बाहर में 2 है तो क्या बन गया 6x स्क्वायर, ये बन गया। अभी भी 0 पुट करेंगे बाबू तो 1 माइनस 1 0 और 0/0, फिर क्या लगा देना एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए बच्चा लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, 1 का क्या होता है 0, नीचे में क्या हो जाएगा 12x। अब देखो बाबू ये टर्म जो है सो 1 होगा ना, तो बचा क्या -1/12, -1/12 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चों लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट थीटा, अरे बाबू ये तो बहुत आसान है, लिमिट थीटा टेंड्स कहां कर रहा है 0 की ओर, आप इसको क्या कर दीजिए sin 5 थीटा और इसको भी लिख दीजिए 5 थीटा, यहाँ 5 एक्स्ट्रा लिखे तो इसको भी क्या करेंगे गुना करेंगे भाग दिए तो ये टर्म हो गया 1 और आंसर में आ कितना गया 5 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ इतना, इसमें भी क्या हो रहा है देखिए बाबू अगर 0 पुट करेंगे, देखिए ना बाबू अगर 0 पुट करेंगे तो a के पावर 0 1 माइनस b के पावर 0 1 और बाय 0/0 क्या हो गया 0/0 हो गया आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसमें भी क्या लगा देना एल हॉस्पिटल रूल, ये भी खुद से करके आइएगा बाबू, आप ये भी आसान है खुद से करके आइएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया बाबू, इसमें भी वही लगेगा लेकिन इसमें हल्का सा लॉजिक है बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 1, आप देखिए बाबू अगर 1 पुट करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 0, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 1 और प्लस 1 2 और माइनस 2 0 हो जाएगा, मतलब इसमें भी क्या लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए ना बाबू, और लगा देंगे तो क्या बनेगा 1 का 0 log x से क्या होगा 1/x, x का क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाय यहाँ क्या बनेगा बाबू लोग 0 माइनस का 2 और प्लस का 2x, ये बनेगा। इसको हल्का सा बढ़िया रूप रंग बढ़िया कर दीजिए, सजा दे दीजिए, हल्का सा बिगड़ गया बदसूरत हो गया, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का x और नीचे क्या बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर। एलसीएम कर ले बाबू लोग, यहाँ एलसीएम आ गया तो माइनस का 2x और प्लस का 2x स्क्वायर, 1 अगर पुट करते हैं तो ये 0 ये 0 ये फिर बन रहा क्या 0/0, फिर क्या लगा देना एल हॉस्पिटल रूल, इसमें यही लॉजिक था कि 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, ये हो गया। अगर लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल तो क्या बनेगा माइनस का 1 और नीचे क्या बनेगा बाबू लोग माइनस का 4x और प्लस का 2, आउटपुट क्या करना है प्लस का 4, माइनस का 4x और प्लस का 4x, और क्या पुट करना है आपको 1 पुट करना है, तो कुछ गलती कर रहे हैं क्या 2x ही होगा बाबू, सिर्फ x स्क्वायर लिख दिया हम लोग, यहाँ जो है बाबू सो 2x ही होगा 2x ही होगा, तो यहाँ क्या बनेगा यहाँ बनेगा आपका 2 श्री बाबू 2 बनेगा, और ये प्लस का क्या बनेगा 4x, आप क्या पुट करना 1 तो 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे बाबू लोग तो ये क्या बनेगा माइनस का 1 बाय माइनस का 2 और प्लस का 4 में 2 गया तो कितना बचा 2, तो ये क्या बन गया माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, अरे -1/2 है ही नहीं, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में जाएंगे डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दिस। आते हैं बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरे बाबू देखो इसमें भी टर्म बन रहा है 1 + 2 + 3 + 1/2 एन तक, फॉर्मूला लिख देना और बचवा लो, कुछ नहीं करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या करना है फार्मूला लिख देना है, तो फार्मूला क्या होता है क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस का n स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है बाबू लोग लिखो इसको
n इंटू n प्लस 1/2 यही होता है। आप देखना मैक्सिमम डिग्री कितना है बाबू लोग 2 और ऊपर भी 2 है, उसका ऊपर वाला का कोफिशिएंट कितना है बाबू लोग 1 हो जाएगा और नीचे का कोफिशिएंट कितना -2 क्योंकि -2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा बाबू, तो n² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2, तो 1/-2 इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 और -1/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में बी नंबर, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू b। आप देखिए बाबू मॉडल जो रहता है ना बाबू मैक्सिमम रहता है कि LHL और RHL इक्वल ही नहीं रहता है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें वही केस है। देखिए ना b माइनस h करेंगे बाबू LHL में, देखिए LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर b माइनस h करेंगे बाबू लोग b माइनस का h और माइनस का b लिखा लो पहले से, और नीचे में क्या है b माइनस का h और माइनस का b, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, मॉड लगाओ बाबू तो ये प्लस कर देगा, नीचे है माइनस तो ये क्या बन जाएगा -1। और उसी तरह अगर RHL में जाते हैं बच्चों लोग RHL में तो ये क्या हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा b प्लस का h और माइनस का b डिवाइड क्या हो जाएगा बाबू लोग b प्लस का h और माइनस का b, b से b कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, h by h पॉजिटिव आ गया मतलब 1 बन गया। अब यहाँ LHL और RHL इक्वल है बच्चों लोग, और LHL और RHL इक्वल है नहीं है बाबू लोग, तब वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन रह गया बाबू 25, ये 25 आप लोग को होमवर्क खुद से बना के लाना है। तो आज टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बाबू, और जो दिए हैं बाबू आपको क्वेश्चन वो रिक्वेस्ट आपसे का क्वेश्चन करके आइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम रिप्लाई देंगे बाबू। समझ में आया? तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।